रामबन जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 9 लोग उसमें फंस गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। बाकी की 7 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि खूनी नाले में सुरंग के आगे का एक हिस्सा जांच के दौरान ढह गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और सेना ने संयुक्त बचाव अभियान तुरंत शुरू किया। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की गुरुवार की कार्रवाई पर रोक लगा दी। असम के करीब 27 जिलों के 6 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इस बार असम में बाढ़ के कारण कई लोगों की जान गई है। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं होजाई और काचर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। असम में लगातार बरसात के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन और जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिस कारण पहाड़ी इलाके में रेलवे, ट्रैक, पुलों और सड़कों का जो संचार है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमें देश के सामने आने वाली चुनौतियों को पूरा करना है। हालांकि पीएम मोदी खुद जयपुर नहीं गए, उन्होंने इस बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे और पीएम मोदी के संबोधन से पहले गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलवाई थी। इसके बदले उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार मिलाकर कुल 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आखिरकार समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई हो चुकी है। स्थानीय अदालत ने उनकी रिहाई को लेकर सीतापुर कारागार प्रशासन को रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई। उन्हें रिसीव करने के लिए कई सपा और उनके दोनों बेटे जेल के बाहर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई के आदेश का इंतजार किया जा रहा था, जो देर रात तक जेल प्रशासन की ओर से भेज दिया गया। आजम खान को गुरुवार 19 मई को जमानत मिली थी। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। बता दें, सिद्धू को शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा। वहीं सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि वो रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। देश में कोरोना के हालात फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से रोजाना लगभग 2000 नए मामले आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2259 नए केस सामने आए। वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इससे पहले 19 मई को लगभग 2300 कोरोना के केस आए थे। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश भर में कुल एक्टिव कोरोना के मामलों की संख्या 15,044 हो गई है। एक दिन पहले के मामलों की तुलना करें तो आज मामूली गिरावट देखी गई। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की खिलाड़ी को 5-0 से मात दी है। उन्होंने अपनी बार में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ वो इस संस्करण में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज हो गई है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत की 5वीं महिला मुक्केबाज बन गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार
आज से बुधवार तक दिल्ली में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 22 से लेकर 24 के बीच आंधी और गरज के साथ बरसात हो सकती है। वहीं एनसीआर में 21 से लेकर 24 मई के दौरान आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।